हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे ABMRU की। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने अपने बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। मतलब कि आपको अगर हिमाचल के अंदर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसी मेडिकल कॉलेज के अंडर आपके इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आता है या श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो आपके मंडी में है, वो भी इसी के अंदर आता है। बीएससी नर्सिंग के आपके एप्लीकेशन फॉर्म 14 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी लास्ट डेट जो है वो 26 जून है। आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट होगा बीएससी नर्सिंग का, वो आपका 7 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। आपके जो भी डिफरेंट सिटी हैं वहां पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा इसका बीएससी नर्सिंग का। और मैं बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का ड्यूरेशन है बीएससी नर्सिंग का। इसमें बस ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर हम फीस की बात करें तो क्या कितनी फीस रहेगी जनरल कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी 2200 रुपए। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है जनरल कैंडिडेट की। जनरल और ओबीसी के लिए आपकी 2200 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म फीस है बीएससी नर्सिंग के लिए। और एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैंडिडेट्स के लिए आपके 1200 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के से रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। इस कॉन्टेक्ट नंबर को लिख लीजिए, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आपको ये बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी और भी आ रही है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग। आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 7 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि 10 बजे से आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और 12 बजे तक रहेगा। मतलब 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन है एंट्रेंस एग्जाम का। आगे देखते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 27 जून है आपकी लास्ट डेट। मतलब कि आपको करीब 2 हफ्ते का टाइम मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। और एग्जाम डेट क्या है आपकी, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे आपके, एडमिट कार्ड आपको 3 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और उसके 4 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा बीएससी नर्सिंग का। और उसके दूसरे दिन ही आपकी आंसर की आ जाएगी 8 जुलाई को। मतलब आपका एंट्रेंस एग्जाम 7 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो 8 जुलाई को आपकी आंसर की आ जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम के दूसरे दिन ही आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप ईमेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को। तो 9 जुलाई को आप ईमेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है आंसर की में। ठीक है, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका बीएससी नर्सिंग का। आपके कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कौन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। जो आपका बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग का जो आपका ड्यूरेशन है वो 4 साल का आपका ड्यूरेशन है बीएससी नर्सिंग का। और आप में 4 साल के अंदर आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है बीएससी नर्सिंग के लिए। और बीएससी नर्सिंग में आपके 2 ही मेडिकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंदर आपके बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें हैं। पहला मेडिकल कॉलेज है आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो शिमला के अंदर है, उसके अंदर आपकी 60 सीटें हैं। दूसरा मेडिकल कॉलेज है आपका लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो है आपका मंडी में है, उसमें भी आपकी 60 सीटें हैं। मतलब 120 सीटें हैं आपकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। प्राइवेट के अंदर आपके हिमाचल के अंदर काफी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, आप देख सकते हैं ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है आपके हिमाचल के। ये लिस्ट जो है प्राइवेट की है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है, आप देख सकते हैं ये सब। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके बीएससी नर्सिंग का, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगी आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, क्या आपके पास 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम के, इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी बच्चा हिमाचल का बोनीफाइड है, मतलब कि जो भी बच्चा उसके फादर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी से जुड़े हुए हैं जो कि हिमाचल के अंदर है, वो एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मतलब कि आपके पास डोमिसाइल होना कंपलसरी है, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन के फॉर्म को फिल कर सकते हो। सबसे पहली बात कि फीमेल कैंडिडेट ही से इस एंट्रेंस एग्जाम को अप्लाई कर सकती हैं। द फीमेल कैंडिडेट ऑफ बोनिफाइड Himachal government employ and the employ of autonomous bodies wholly and partially financed by the Himachal Pradesh government only will be eligible to apply for admission to 4-year BSc nursing degree course।
तो सबसे पहली बात, आपको आपके पास हिमाचल का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, तो ही आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आपके 12th में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए उसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का एग्रीगेट मिला के अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं जनरल कैंडिडेट इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। या आपके पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 45% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरल कैंडिडेट। अगर SC, ST और OBC की बात करें तो आपको 40% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट मिलाकर, तो आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए BSc नर्सिंग के लिए। तो हम देखते हैं, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश का एग्रीगेट मिला के आपका 45% मार्क्स होने चाहिए या इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। SC, ST और OBC के लिए आपके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं कि सबसे पहली बात ये कि इस एंट्रेंस एग्जाम को बोनीफाइड स्टूडेंट जो हिमाचल के हैं वो ही दे सकते हैं। और आगे देखते हैं इसके बारे में। आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वैसे मैं एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ही बताऊंगा कि आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे विदाउट मिस्टेक। तो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। आपके पास सबसे पहली बात, कोर्स का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर का नाम, मदर का नाम, एग्जाम सेंटर, एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, मोबाइल नंबर, परमानेंट होम एड्रेस, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज और हाई स्कूल की मार्कशीट आपसे, और नेशनलिटी, ये सब आपसे पूछे जाएंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब देखते हैं कि आपको BSc नर्सिंग के आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे। सबसे पहले कि आपका एग्जाम सेंटर, ये सारी लिस्ट है आपके एग्जाम सेंटर की। आप इस लिस्ट में से आप कहीं भी अपना एग्जाम सेंटर फिल कर सकते हैं, जो भी आपके घर के नजदीक हो उस एग्जाम सेंटर को फिल कर सकते हैं। पहला है बिलासपुर, पालमपुर, शानपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी, शिमला, रामपुर, सोलन, कुल्लू, चंबा, नालगढ़। ये सारे आपके एग्जाम सेंटर हैं। जो ऐसा एग्जाम सेंटर चॉइस करना है जो कि आपके घर के नजदीक हो, जिससे आपको कहीं बाहर भागने की जरूरत ना पड़े। अब आगे देखते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। जब भी आप एज लिमिट की तो बेस पे आप एडमिशन लेंगे तो आपके एज लिमिट देखना चाहिए कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर इस एज लिमिट के अंदर अप्लाई करते हो तो ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपकी एज लिमिट चेक करते हैं इसमें। एज लिमिट अगर आपकी एज 17 साल से 35 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। द एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 17 to 35 ईयर एज ऑन 31 दिसंबर 2024। मतलब 31 दिसंबर 2024 तक आपकी 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। या आपका जो बर्थ है, आपका कितने से 1 जनवरी 1990 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो भी आप एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। और SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो आप 5 साल आपको रिलैक्सेशन है तो आप मतलब कि 5 साल एक्स्ट्रा भी आपकी है 35 साल से, मतलब कि आपकी 40 साल तक आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। तो मतलब SC और ST कैंडिडेट के लिए क्या है, बोर्न बिटवीन 1 जनवरी 1985 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक अगर SC और ST कैंडिडेट है तो भी वो एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब देखते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्टों को पूछा जाता है। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपका ईच सब्जेक्ट आपसे 20 नंबर का पूछा जाता है। जिसमें आपको बायोलॉजी पूछी जाती है 20 नंबर की, 20 नंबर की केमिस्ट्री होती है, 20 नंबर की फिजिक्स होती है, 20 नंबर की इंग्लिश होती है और 20 नंबर की नर्सिंग एप्टीट्यूड होती है। मतलब कि टोटल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। सिलेबस जो है आपका 10+2 का सिलेबस आता है इसमें एंट्रेंस एग्जाम में। और आगे देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर, चीजें आपको बता देते हैं। अगर हम अब फीस की बात करें, जो आपके फर्स्ट ईयर में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब एडमिशन लेंगे BSc नर्सिंग में, तो अगर जो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर में जो फीस होगी BSc नर्सिंग की वो 19,000 रुपये आपकी फीस होगी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर फी में आपकी फीस होगी 18,000 रुपये।
और थर्ड ईयर में होगी आपकी 18,500 रुपये। अगर हम फाइनल ईयर की फीस देखें तो आपके फाइनल ईयर में फोर्थ ईयर में आपसे कितनी फीस ली जाएगी पूरे साल में? आपके 10,750 रुपये आपसे फीस ली जाएगी फाइनल ईयर में, ये जो कि फीस है आपकी 10,750 रुपये। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल की फीस क्या होगी आपकी एनुअली? 10,000 रुपये आपकी एनुअली फीस होगी आपकी हॉस्टल की। बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।